हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। 7 ऑफ कप्स, बहुत इल्यूजन्स में आप रहने वाले हो क्योंकि आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, द सन, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ ओवरऑल पॉजिटिव कार्ड्स हैं। पहले तो ये बता दूँ क्योंकि सन की एनर्जीज हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो आपके लिए ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि आप अननेसेसरीली ना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, चीज़ों की टेंशन ले रहे हो। ठीक है, मतलब रियलिटी में ना कोई चीज़ें आपकी लाइफ में है नहीं, रियलिटी में प्रॉब्लम्स, लेकिन आप उन्हें सोच सोच के इनविटेशन देना होता है ना। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, हम ये कहते हैं ना कि हमें जो है पॉजिटिव सोचना है, तब हमारी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन आप यहाँ उल्टा कर रहे हो। ठीक है, आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो और वो नेगेटिविटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करोगे, प्रॉब्लम्स ही आपकी लाइफ में आएंगी बार बार। ठीक है, डू नॉट डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स। ठीक है, फेलियर्स आपको पास्ट में मिले हैं, उन फेलियर्स के बारे में आप ना सोचें प्लीज़, आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप एक रेजिस्टेंस जो है क्रिएट करते हो अपनी लाइफ में और वही पैटर्न्स आपके जो है रिपीट होते रहते हैं। आप सक्सेस के देखो बहुत नज़दीक हो। 9 के बाद क्या नंबर आता है? 10 ना। 10 एक कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप सफलता के बहुत नज़दीक हो। लेकिन अगर आप इस तरह से सोचोगे ना कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो बस नहीं होंगी चीज़ें। वो होता है ना, दरवाजे पर आके सफलता वापस चली गई, कुछ ऐसा आपके साथ हो जाएगा। और आपने बहुत मेहनत की है पिछले 8-10 साल में, आई एम वेरी श्योर आपने बहुत मेहनत की है अपने करियर को खासकर इस्टेब्लिश करने में, चीज़ों को ठीक करने में, और अब वो ह्यूज सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा यह है कि छुप छुपा कर काम करने की कोशिश नहीं है। ओके, अपना स्टैंड लेना स्टार्ट करो लाइफ में। आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उस पर जो है एक क्लैरिटी रखो। अगर आप कुछ छुप कर काम करने की कोशिश करोगे, छुप कर काम क्यों करते हैं हम? कुछ गलत काम होता है तभी करते हैं ना। अगर आपने कोई भी गलत काम, कोई स्कैम करा, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका चल रहा है ना, और आपने सोचा कि भाई किसी को पता नहीं चलेगा, ये मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, पोल खुल जाएगी आपकी, बच नहीं पाओगे। ठीक है, पकड़े जाओगे, लिटरली मैं बता रही हूँ, पकड़े जाओगे, नुकसान होगा आपका। और अगर आप कोई बिजनेस डील साइन करने जा रहे हो तो भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई बिजनेस डील साइन करनी है, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन इम्पॉर्टेंट कुछ लेना है, या अगर मान लीजिए आप कुछ काम स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो किसी को भी नहीं बताओ, किसी को भी नहीं, किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो, तो आपका बिजनेस लॉस में चला जाएगा। जिसके साथ बिजनेस कर रहे हो वो नुकसान दे देगा आपको, आपके नौकर आपका माल चोरी कर सकते हैं, सामान वगैरह चोरी हो सकती है आपकी। ठीक है, इस तरह से नुकसान हो सकता है आपको, या कोई बिजनेस डील है आपका पैसा डूब जाएगा। सो बेटर है किसी से डिस्कस करो, कम्युनिकेशन करो, देन इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको जो है लाइफ में लेने की ज़रूरत है। छुप छुपा के काम नहीं करना है। पीठ पीछे भागने की जो एक होती है ना फितरत कि सेफली मैं निकल जाऊं इस प्रॉब्लम से, नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। ठीक है, समझ जाओ इस चीज़ को। आप जो भागने की कोशिश कर रहे हो ना अगर किसी चीज़ से, कुछ लोग होते हैं रिश्ते में क्या करेंगे कि हम छुप छुपा के रह लें, हम कुछ ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा ध्यान रखिए। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन यस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक्शंस लीजिए कंटिन्यूसली,
आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है और आपकी यहाँ पे किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकती है। सो बेटर है कि आप समय रहते अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को जो है सॉल्व कर लें, आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, एक क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ आपके लिए। और लंबी लंबी फेंकने की अगर आपकी आदत है ना, तो थोड़ा उस पर भी कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है, एक रियलिटी में रहना आपके लिए ज़रूरी है, बिकॉज आपके लिए 7 ऑफ कप्स की भी यहाँ एनर्जीज निकल कर आई हैं। 7 ऑफ कप्स ये क्लियरली बता रहा है कि आपको चाहे जॉब है या बिजनेस है, आपके सामने ना मल्टीपल ऑप्शंस आने वाले हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, आपको लगेगा बाहर से देखकर ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत अच्छी है, ये लड़का बहुत अच्छा है। ठीक है, आकर्षित हो जाओगे, बहुत जल्दी हो जाओगे। ठीक है आप, लेकिन यहाँ आपको सलाह दी जा रही है कि आपको बाहरी चीज़ों से तुरंत आकर्षित नहीं होना है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, प्लीज़ इस बात को आप जो है समझिए। ठीक है, ये बाहरी आकर्षण के चक्कर में ही है जो आजकल इतने डिवोर्स केसेस वगैरह हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, तो एक किसी भी रिलेशनशिप में जा रहे हो, कोई भी नया काम किसी के साथ स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ कोई दूसरा पर्सन भी इन्वॉल्व है ना, तो जो आंख बंद करके यकीन करने वाली फितरत है आपकी, उस पर कंट्रोल कीजिए। ठीक है, जो दिमाग है ना उसका सही से यूज़ करो और बाहरी चीज़ों से तुरंत से आकर्षित नहीं होना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपके सामने 3 लड़कियां आके खड़ी होती हैं, ठीक है, 3 अच्छे रिश्ते आपके सामने आए, कि तीनों के तीनों खराब होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा टाइम लीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, देन आगे बढ़ना है। कि कोई कॉन्ट्रैक्ट डील साइन करनी है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, पहले सामने वाले की नीयत को, उसके बैकग्राउंड को जो है अच्छे से जांच लो, देन डिसीजन लेना। ठीक है, तो जरा डे ड्रीमिंग से बाहर निकलो, आपके लिए अच्छा रहेगा। इल्यूजन से बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। फाइनल कार्ड जो आपके लिए निकला था वो था द सन का कार्ड, ओके, विच क्लियरली रिप्रेजेंट्स कि आपको जो है यहाँ पे सरकार के तरफ से कुछ फ़ायदा होगा। ओके, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो या आपने जो है अप्लाई किया था, तो यहाँ आपको जो है अच्छी सक्सेस ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सफलता आपके कदम चूमेगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। शादी के लिए रिश्ता देखोगे, ऑफ कोर्स रिश्ता आएगा, आपकी बात भी बनेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है बात नहीं बनेगी, लेकिन जो मैंने अभी कहा है आपसे कि एक प्रैक्टिकल तरीके से सोच के डिसीजन लेना, तब आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फुली एंजॉय करोगे आप लाइफ, आपको विक्ट्री मिल रही है, कोई बड़ी सफलता आपको इस दौरान ज़रूर मिलेगी। ये बड़ी सफलता आपकी सैलरी से रिलेटेड हो सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, बेबी प्लानिंग अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपके घर में मतलब कि खुशियाँ आने का समय आ गया है। ओके, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है कि यस, आपके घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। ठीक है, लाइफ को फुली एंजॉय करोगे, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं। सन 1 नंबर है, तो यस, आपकी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से होगी, ये यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, प्रोग्रेस आपकी हो रही है। ठीक है, तो काफ़ी मतलब कि पॉजिटिव चीज़ें हैं यहाँ आपके लिए। बस यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है और ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है, चीज़ों के बारे में सोचो भी, प्लानिंग्स भी करो, एक्शंस भी लो, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब ये नहीं है कि आप एक प्रैक्टिकल माइंडसेट से ना थोड़ा सा दूर हो जाओ। अपने दिल और दिमाग दोनों के बीच में संतुलन बना के चलोगे, देन चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। आपका समाज में ना मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिख रहा है इस ड्यूरेशन में कुछ लोगों का, क्योंकि कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप करोगे, नेम फेम आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर मानो आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो, काम कर रहे हो कुछ भी, तो सडनली आप पॉपुलर हो गए, ऐसा आपके साथ हो सकता है। ठीक है, सो नो मोर कॉम्पिटिशन यहाँ आपको कहा जा रहा है। देर इज़ नो नीड टू कम्पीट एज देर इज़ एन अबंडेंस फॉर ऑल। यस, आप हर किसी के लिए अबंडेंस होती है, ईश्वर के पास भरपूर है देने के लिए, ये आपको कहा जा रहा है।
ठीक है। और अपनी अबंडेंस को, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में है, अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है आप दूसरों से शेयर कीजिए, थोड़ा सा दान दक्षिणा भी कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि यस, बिजनेस पार्टनरशिप और लव पार्टनरशिप के लिए ये एक अच्छा टाइमिंग है आपके लिए, ठीक है। Mind your own business. Stop wasting your time in talking about other success or failure. Invest your time, energy and money in improving your earnings. Okay, अगर आप दूसरों के बारे में बहुत सोचते हो, दूसरों पर अपने टाइम एनर्जी को वेस्ट करते हो, गॉसिप में बहुत समय बिताते हो, तो आपको यह कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को, अपने समय को जो है बर्बाद मत कीजिए आप, ठीक है। बहुत प्रीशियस होती है आपकी एनर्जी। अगर आप फालतू में किसी और के बारे में गॉसिप करोगे, वो ऐसा है, ख़राब है, ये है, तो आपका फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों जो है ख़राब होती हैं और आपकी लाइफ में उस नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट कर लेते हो। जो ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में आनी थी ना, जब आप दूसरों के बारे में डिस्कस करते हो, तो वो ब्लेसिंग समझो आपने उसे दे दी और आपने उनके कर्सेस, उनकी बीमारियाँ, उनकी प्रॉब्लम्स आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर ली। तो इसलिए दूसरों के बारे में ज़्यादा ना डिस्कस करें, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। समझो इस चीज़ को, एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ रियल। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि सिर्फ टच करने से ही ना आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ये जो आपका दिमाग है ना, ये जो आपके विचार हैं, ये तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी ट्रांसफ़र है। जब आप शब्दों का यूज़ करते हो, बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ें काम करती हैं आपकी लाइफ में। ओके, पॉजिटिव वाइब्स। मेक अ हैबिट टू डोनेट सम पार्ट ऑफ योर इनकम ऑन रेगुलर बेसिस। यस, रेगुलर बेसिस पे कुछ भी डोनेट कीजिए। आप बर्ड्स को फीड करा सकते हो, एनिमल को फीड करा सकते हो, किसी एनजीओ से अगर आप जुड़े हो तो वहाँ दान दक्षिणा कर दो। हर महीने किसी आश्रम में एज़ पर योर कैपेसिटी जो है आप दान दक्षिणा कर सकते हो। तो ये आप जो है कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और अगर मानो आप पैसे से नहीं कर सकते, भाई पानी तो पिला सकते हो ना पक्षियों को, इतना तो कर सकते हो, या इतना भी नहीं पॉसिबल है आपके लिए, तो एटलीस्ट बर्ड्स के लिए पानी रख दो, ठीक है। वो आपके लिए अच्छा रहेगा। डोनेट कर रहे हो ना कुछ भी, और अगर आपके पास कोई स्किल है, टैलेंट है, तो आप उसे दुनिया के सामने लेकर आओ, ठीक है। अगर आपका कोई टीचिंग अगर आपकी अच्छी है, ठीक है, टीचिंग की अगर आपको नॉलेज है तो आप पढ़ा सकते हो, कम फीस में पढ़ा सकते हो, फ्री में पढ़ा दो कहीं पे, ठीक है, गरीब बच्चों को। इस तरह से आप कीजिए, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। देखते हैं साईं बाबा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। लेट्स सी साईं बाबा जी आपको क्या कहना चाहते हैं। ग्रोथ, मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बेटर मेडिसिन फॉर योर ओन क्लिनजिंग एंड ग्रोथ। यस, कभी कभी आपके पेरेंट्स आपको रोकते हैं, लेकिन उसमें आपका भला होता है, ठीक है। उन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है, आपको उनके शब्द कड़वे लग सकते हैं कि वो हमें क्यों रोक रहे हैं, क्यों हमें ज़्यादा एडवाइजेस दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ कहा जा रहा है कि ये आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में अगर थोड़ी बहुत डांट वांट पड़ जाए ना अपने पेरेंट्स से आपको, तो बुरा नहीं मानना है, ज़रूरी है आपके लिए समझना, ठीक है। आजकल वो समय नहीं है, मैंने भी आपसे कहा ना कि आप आंख बंद करके चलो, वो समय नहीं है डियर। साइलेंस, लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, यही मैंने आपसे कहा था अभी कि गॉसिप नहीं करनी है, अपनी एनर्जी टाइम मनी को वेस्ट नहीं करना है। साइलेंस का कार्ड आया है आपके लिए कि लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर दैन 1000 वर्ड्स। ओके, अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपको समझता नहीं है 100 बार समझाने के बाद भी, तो बेटर है कि आप चुप हो जाएं और चुपचाप उस रिश्ते से बाहर आ जाएं, ठीक है। साथ ही थोड़ा मौन व्रत भी धारण रखिए, हर जगह बोलना ज़रूरी नहीं होता हर बार, इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। ओके, एंड नेक्स्ट है चैनल, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। यस, तो साईं बाबा जी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन सेवा में, धर्म कर्म में समर्पित करा, ठीक है, लोगों की सेवा की ना निस्वार्थ भाव से, तो आपको भी निस्वार्थ भाव से जो है सेवा करनी चाहिए, ये आपसे यहाँ कहा जा रहा है। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।